दोस्तों, ग्रंथों के मुताबिक इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो कि इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। हालांकि वो किसी भी वक्त सांप का रूप धर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं जिनमें सांपों को सबसे रहस्यमय माना जाता है। खासकर इच्छाधारी सांप जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते हैं और अपनी शक्तियों से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि नाग नागिन के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं जिससे ये किसी की भी जान ले सकते हैं। पर दोस्तों, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, हमला करना चाहता हो या मारना चाहता हो। ऐसे में आपने नाग नागिन के प्रेम की किस्से कहानियां भी सुने होंगे कि इनका प्रेम कितना अटूट होता है। ऐसे में अगर कोई इनमें से एक को मारकर जुदा कर देता है तो इनके गुस्से का कहर बहुत भयानक होता है। ये वाक्य दोस्तों जो मैं बताने वाली हूँ ये भारत में घटित हुआ राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में। खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली हुई थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बहुत अंधेरा था। रज्जत और शेखर नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में एक दिन अंधेरे में जब ये जंगल से गुजर रहे थे तब भूलवश रज्जत का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने रज्जत को काटना चाहा, पीछे से शेखर ने ये देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं, ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने कातिलों को देख लिया था। अब उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया। परंतु रज्जत और शेखर ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। दोस्तों, उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय रज्जत और शेखर पुनः खेत से काम करके वापस लौट रहे थे। तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वो अपनी सुंदरता से रज्जत और शेखर को लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़की की सुंदरता में वो इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के तो पसीने छूट गए और डर के मारे वो कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर दोनों को मार कर अपने नाग का बदला लिया और अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उसके नाग को मारकर फेंका था और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से आप जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना को लेकर आपकी राय क्या है ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियां बहुत सुने होंगे और फिल्मों में भी देखा होगा कि एक ऐसी नागिन होती है जो अपने नाग
नाग के कातिलों से बहुत ही भयंकर तरीके से उन्हें मार कर बदला लेती है। नागिन नाग की हत्या का बदला लेकर ही मानती है, फिर चाहे उसे 7 जन्म इंतजार क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, कभी भी आपके घर या फिर खेत में सांप दिख जाता है तो क्या करते हैं लोग? अधिकतर लोग तो सांप देखकर डर जाते हैं। कुछ लोग तो सांप देखते ही मारने दौड़ते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता होता कि जितना आप सांप से डरे हुए होते हैं उतना ही सांप आपसे भी डरा हुआ होता है। तो कभी भी सांप को मारने की गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान सांप को देखकर एकदम से पता नहीं लगा सकता कि वो सांप इच्छाधारी है या साधारण। ऐसे में अगर आप गलती से जाने अनजाने में अगर इच्छाधारी नाग नागिन को मार देंगे तो दोस्तों इस गलती की सज़ा बहुत भयानक हो सकती है। ऐसे में दोस्तों एक अन्य घटना, जब खेत में ट्रैक्टर से कटकर हुई नाग की मौत और फिर उसके नागिन ने जो किया उसे देखकर गांव वालों की चीखें निकल गई। दोस्तों ये घटना पंजाब के एक गांव की है, जहां सालों पहले इस गांव में एक नागिन ने अपना ऐसा कहर बरसाया जिसको आज तक लोग भूल नहीं पाए। दरअसल सालों पहले एक नाग नागिन का जोड़ा यूं ही घूमता घूमता इस गांव में आ गया। उन्हें जब गांव में कोई जगह सुरक्षित नहीं लगी तो वो खेतों की तरफ चले गए। ऐसे में गांव का रहने वाला सुखदीप नाम का एक व्यक्ति अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई कर रहा था। तभी नाग नागिन का जोड़ा तेजी से रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं नाग दाएं तरफ तो नागिन बाएं तरफ थी। दोस्तों तभी अचानक से वो नाग सुखदीप के ट्रैक्टर के नीचे आ गया। सुखदीप को वो नाग नहीं दिखा और वो अपना काम करता जा रहा था। वहीं नागिन ने ये सारी घटना देख ली और उसकी आंखों में सुखदीप का चेहरा उतर गया था। फिर नागिन अपने नाग के पास गई और सिर पटक पटक के खुद को मारने की कोशिश करती रही। काफी देर तक नागिन अपने नाग के पास बैठकर रोती ही रही। इसके कुछ ही देर में सुखदीप फिर से उसी जगह से अपना ट्रैक्टर चलाकर निकल रहा था। मौका पाकर नागिन सुखदीप के ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से पर चढ़ गई और ट्रैक्टर के साथ ही सुखदीप के घर पहुंच गई। दोपहर का समय था। सुखदीप घर खाना खाने के लिए पहुंचा था। जैसे ही सुखदीप ट्रैक्टर से नीचे उतरा तो नागिन उसके पैर पर चढ़ जाती है, उसके पैर को डस लेती है। इसके बाद सुखदीप की पत्नी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले एकत्रित हो गए। वो नागिन सुखदीप के पास फन फैलाकर बड़े ही गुस्से से अपने नाग का बदला लेने के लिए बैठ गई। वो किसी को भी सुखदीप के पास जाने नहीं दे रही थी। अब सुखदीप के शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका था और सुखदीप ने वहीं पर इस जहर के कारण दम तोड़ दिया। वहीं गाँव वासियों ने नागिन को डंडे से और आग से जलाकर वहाँ से हटाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन नागिन टस से मस नहीं हुई और सुखदीप के पास ही बैठी रही। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तो गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि यदि ये नागिन यहाँ से नहीं जा रही है तो इसको जलाकर गांव से दूर किसी सुनसान जगह पर दफन कर दो। गांव वालों ने इस बुजुर्ग की बात सुनकर वैसा ही किया। उस नागिन के आसपास लोगों ने पेट्रोल डालकर उस पर माचिस से आग लगा दी। देखते ही देखते वो नागिन उस आग में जलकर राख हो गई और फिर गाँव वालों ने उस नागिन की राख को उठाकर सुनसान जगह पर जाकर जमीन में गाड़ दिया। तब जाकर उन गाँव वालों की जान बची और सुखदीप के पास उसका परिवार गया। कुछ ही देर में सुखदीप का भी अंतिम संस्कार किया गया। तब से आज तक उस नागिन का कहर हर किसी को याद है, क्योंकि उस नागिन को देखकर लग रहा था कि वो नागिन सभी की जान लेना चाहती है। लेकिन सही समय पर उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानकर समझदारी दिखाई गई और कई लोगों की जान बचा ली गई। सो प्यारे दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि ये घटना काफ़ी रोचक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।